हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 23 जून, टाइम हो रहा है यहाँ पर 4:35। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही देख रहे हैं। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट दिख रहा है जो कि है 1,01,436 का। ठीक है, करीबन इसी के आसपास का सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है वो भी 1,02,090 का रेजिस्टेंस आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर चीज़ें हुई क्या है कि यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी खासी कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड देन मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल बनाने की यहाँ पर कोशिश करी और कामयाब भी रहे। एंड देन मार्केट यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर सेलर की तरफ से भी अच्छी खासी एक रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब चीज़ें यहाँ पर हो क्या रही है, मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ, पहले इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाने देते हैं। ठीक है, एंड देन क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि भाई यहाँ पर स्पाइक देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी हम जस्ट सपोर्ट पर ही हैं, और सपोर्ट पर आपको अच्छी खासी स्पाइक यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैं कहूँगा आपसे कि सपोर्ट पर कभी भी सेलिंग की तरफ ना जाइए। आप कोशिश कीजिए कि सपोर्ट से 10-15 पॉइंट टूट जाने दीजिए, ब्रेक डाउन हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप कोई ट्रेड लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं सेलिंग की तरफ ट्रेड लेने के लिए एक्साइटेड क्यों हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑलरेडी बायर्स का रिजेक्शन हो चुका है। ठीक है, बायर्स ने यहाँ पे कोशिश करी कि हम मार्केट को ऊपर लेके जा सके, लेकिन बायर्स का यहाँ पे पूरी तरह से फेलियर हो चुका है। और ये जो कैंडल जो फॉर्म हो रही है, अब अगर इसके अंदर कोई स्पाइक नहीं होती है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हम सेलिंग की तरफ जाएं। ठीक है, तो जस्ट इस कैंडल की क्लोजिंग में 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है, तो फिर चलिए आपसे 2.5 मिनट बाद मिलते हैं। अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई स्पाइक नहीं मिलती है तो हम यहाँ पर सेल की तरफ जाएंगे। तो हे दोस्तों, यहाँ पर दूसरी कैंडल जस्ट शुरू हो चुकी है। एंड देन मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक डाउन करे। जैसे ही लो को ब्रेक डाउन करेगा तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पर हमें एसएल थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ओके, थोड़ा सा वेट और कीजिए। एंड देन देखो, इस ट्रेड में ज़रूरी है कि ये कैंडल इसकी प्रीवियस कैंडल को लो को ब्रेक डाउन करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर बस थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो हम ट्रेड लेंगे, और अगर यहीं पे ही टाइम पास करता है एंड देन इसको सिर्फ जस्ट 1 मिनट के आसपास बचेंगे तो यहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले। ठीक है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में से 4 मिनट सिर्फ इसी में ही निकाल देगा तो फिर इस कैंडल के अंदर फिर मूवमेंट होगी ही नहीं, और सारा पैसा मूवमेंट का ही होता है। ठीक है, तो चलिए फिर जब भी ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपके सामने मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं आपसे, नहीं तो रिकॉर्डिंग काफ़ी बड़ी हो जाती है। चलो दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, एसएल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा होगा। वेल, यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस प्रीवियस कैंडल पे ही रखते हैं हम 101 554 554। ठीक है, 1.49% का 1.5% पर एसएल है। अगर हमारे यहाँ पर एसएल हिट होता है तो करीबन नहीं तो 1.5% का कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो फिर खैर अभी तो इसमें कुछ बताने लायक ऐसा है भी नहीं। तो फिर चलिए आपसे बाद में मिलते हैं। जब तक आप इस ट्रेड को देखिए और एंजॉय कीजिए।
हे दोस्तों, यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग जस्ट पास में है, 1 मिनट के आसपास का टाइम है। एंड देन सबसे पहले अपने जो लॉस को में जो हम बैठे हैं उसको थोड़ा सा प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए, अब इस ट्रेड में कम से कम नहीं तो हमारे $40 तो हमारे यहाँ पे सिक्योर है ही। तो यार देखो, सबसे सिंपल वाली बात ये है कि यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं यहाँ पर दिख रही है। इसका रीज़न क्या है? ये स्पाइक्स। देखिए, जहाँ पर आपको स्पाइक्स बड़े बड़े देखने को मिल जाए तो वहाँ पर अगर आप अपना कुछ प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हो तो आपको वहाँ पर कर लेने चाहिए। एंड देन इस कैंडल बिहेवियर्स को देख करके मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा कि हमें यहाँ पर ज़्यादा लंबे टाइम के लिए टिकना चाहिए, ठीक है। एंड देन दूसरा इसका रीज़न ये, चलिए भाई पहले यहाँ से इस ट्रेड को कट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब वो मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि भाई देखो, मुझे यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जिट करी क्यों है। देखो, पहला जो रीज़न है कि इस कैंडल के अंदर इतनी लंबी स्पाइक्स का बनना, ठीक है। आप ये जो स्पाइक देख रहे हो दोनों तरफ ही, ये स्पाइक बड़ी ख़तरनाक होती है। इस स्पाइक का कारण ही ये होता है कि भाई मार्केट में सेलर्स इतने ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे निकलने का कारण था कि भाई देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा माइनर सा सपोर्ट यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। एंड देन देखो, अगर आप यहाँ से बाहर नहीं निकलते ना तो आपके पास ना एक लंबे टाइम के लिए प्रॉफिट में बैठने का स्पेस भी आपके पास नहीं था। देखिए, अगर यहाँ पर ये बॉडी थोड़ी बड़ी बनती तो आपके पास कुछ स्पेस होता बैठने का, लेकिन क्या है देखो, जस्ट मैं आपसे बोल ही रहा था। एंड देन एक पॉजिटिव में कैंडल बन गई एंड देन आपका जो प्रॉफिट तो छोड़ो बल्कि आपका यहाँ पर लॉस और होता, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए $100 ही काफ़ी है, कुछ खास मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। एंड देन आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता चलता है कि भाई कि बंदे देख रहे हैं, क्या आप क्या सोच रहे हो इस वीडियो के बारे में, तो मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अब कल।